हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान और आज आप सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11-12 के बच्चे हैं उनकी जो कविता है वह जन्मभूमि मेरी, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। तो इस कविता की मैं आप लोगों को व्याख्या बताऊंगी आज। तो पहले कवि का परिचय जान लेते हैं कि श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने एमए एलएलबी तक शिक्षा पाई। इन्होंने राष्ट्रीय पत्र अधिकार का संपादन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय में इनकी कविताएं संकलित हैं। इन्होंने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। सन 1988 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये था कवि का परिचय। अब हम करेंगे कविता की व्याख्या। तो देखते हैं कविता की व्याख्या। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वह जन्मभूमि मेरी से लेकर के वह मातृभूमि मेरी, यहाँ तक की व्याख्या ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो जैसे कि वह जन्मभूमि मेरी कविता के रचयिता जो है श्री सोहन लाल द्विवेदी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख कर रहे हैं। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। भारत भूमि में मिट्टी अत्यंत उर्वरा है, यानी उपजाऊ। यहाँ फसलें खूब होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है। यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारी मातृभूमि है। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। अब आगे देखते हैं। तो ये है यहाँ से झरने अनेक झरते से लेकर के वह मातृभूमि मेरी तक की व्याख्या देखते हैं। भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की पहाड़ियों में अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं, जिनमें वसंत ऋतु में जब आम पर बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयांचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद तथा सुगंधित है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लासित कर देती है, यानी खुशी देती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि भी कहा जाता है। यह धर्म भूमि कर्म भूमि है, क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्तियाँ, जन्मे जहाँ थे रघुपति से लेकर के वह मातृभूमि मेरी, यहाँ तक ये व्याख्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे। भारत भूमि की विशेषताओं भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि इसी धरा पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी अवतीर्ण हुई, यानी उन्होंने भी अवतार लिया। भाव यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था, यानी तैयार किया था। भारत की पवित्र भूमि पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने देश का सुयश यानी सम्मान दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यह महात्मा बुद्ध की भूमि है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।